बॉर्डर 2 एक ऐसी फिल्म जिसने आते ही न एक जंग छेड़ दी। लेकिन ये जंग सरहद पर नहीं, बल्कि देखने वालों और फिल्म को परखने वालों के बीच छिड़ी। एक तरफ थी जबरदस्त तारीफ, तो दूसरी तरफ थी तीखी आलोचना। तो आज हम इसी फैसलों की जंग को थोड़ा गहराई से समझने वाले हैं। देखिए, जो ओरिजिनल बॉर्डर थी वो सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो एक इमोशन थी, एक सांस्कृतिक घटना थी। जैसा कि द हॉलीवुड रिपोर्टर ने कहा, इसने राष्ट्रीय गौरव को घर घर की भावना बना दिया। उसके गाने, उसके डायलॉग्स, उसका जज्बा एक पूरी पीढ़ी के दिल और दिमाग पर छा गया था। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। 27 साल बाद जब सब कुछ बदल गया है, टेक्नोलॉजी, कहानी कहने का तरीका, तो क्या बॉर्डर 2 उसी जादू को फिर से जगा पाए? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप ये सवाल पूछ किससे रहे हैं, और बस यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दर्शकों की, जिनके लिए असल में ये फिल्म बनी थी। और उनका फैसला एकदम साफ था। उन्होंने इसे हाथों हाथ लिया। सोशल मीडिया हो या फैन फोरम, हर जगह फिल्म के लिए जबरदस्त पॉजिटिव रिएक्शंस की बाढ़ सी आ गई। दर्शकों की नब्ज को ना शायद ये एक कमेंट सबसे अच्छे से बताता है। एक रेडिट यूजर ने लिखा कि फिल्म अविश्वसनीय थी और कुछ सीन्स ने तो सच में उनके रोंगटे खड़े कर दिए। ये दिखाता है कि फिल्म इमोशनल लेवल पर लोगों से सीधा कनेक्ट कर गई। तो आखिर दर्शकों को ऐसा क्या पसंद आया? सबसे पहले तो फिल्म का इमोशनल कनेक्शन और वो पुरानी यादें। सनी देओल का जबरदस्त परफॉर्मेंस, उनका वो जोश और दमदार डायलॉग्स सीधे दर्शकों के दिल में उतर गए। इसके अलावा एक्शन सीन्स, मिट्टी के बेटे जैसा गाना और एक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री को भी बहुत सराहा गया। और ये बात काफी दिलचस्प है, रिलीज से पहले वरुण धवन की कास्टिंग को लेकर काफी ट्रोलिंग हुई थी, लेकिन कई दर्शकों ने उनकी एक्टिंग का बचाव किया। एक यूजर का कहना था कि उनका काम अच्छा था और उन्हें बिना किसी वजह के ट्रोल किया गया है। ये पॉइंट आलोचकों की राय से बिल्कुल अलग था। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जहां एक तरफ दर्शक फिल्म की तारीफों के पुल बांध रहे थे, वहीं जो प्रोफेशनल फिल्म क्रिटिक्स थे, उनकी कहानी कुछ और ही थी। उनके हिसाब से ये फिल्म उम्मीदों पर बिल्कुल खरी नहीं उतरी। फिर से वरुण धवन के परफॉर्मेंस पर आते हैं। जहां दर्शकों ने तारीफ की, वहीं इंडिया टीवी न्यूज ने एक तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उनके दौड़ने वाले सीन उनकी पहली फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर की याद दिलाते हैं। ये दर्शकों और आलोचकों के बीच के फर्क को साफ साफ दिखाता है। अगर हम रेटिंग्स पर नजर डालें तो कहानी और भी साफ हो जाती है। इंडिया टीवी न्यूज ने 5 में से सिर्फ 2 स्टार दिए, जबकि एनडीटीवी और टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3 स्टार पर ही रोक दिया। द हॉलीवुड रिपोर्टर ने तो इसे बस एक और क्रिटिक प्रूफ वॉर ड्रामा कह दिया, मतलब एक ऐसी फिल्म जिस पर आलोचना का कोई असर ही नहीं होगा। तो आलोचकों की मुख्य शिकायतें क्या थीं? लगभग सभी ने एक कमजोर और दोहराई हुई कहानी, खराब वीएफएक्स और जबरदस्ती की देशभक्ति की बात की। फिल्म की करीब 3 घंटे 19 मिनट की लंबाई और कमजोर डायरेक्शन को भी इसकी बड़ी खामियों में गिनाया गया। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ अच्छी या बुरी की है? नहीं, कुछ समीक्षकों ने थोड़ी और गहरी और बारीक बातें भी कहीं, जो हमें फिल्म के बारे में एक अलग ही नजरिया देती हैं। द हॉलीवुड रिपोर्टर ने एक बहुत ही शानदार तुलना की। उन्होंने कहा कि एक और वॉर फिल्म है 21, जो धीरे से पूछती है दुश्मन कौन है, जबकि बॉर्डर 2 चिल्लाती है हिंदुस्तान के दुश्मन। ये दिखाता है कि दोनों फिल्में युद्ध को कितने अलग नजरिए से देखती हैं। एक में सोच विचार है तो दूसरे में सिर्फ गुस्सा। हालांकि एक ऐसा पॉइंट जरूर था जिस पर दर्शक और कुछ आलोचक दोनों सहमत थे, और वो था दिलजीत दोसांझ का परफॉर्मेंस। एनडीटीवी ने इसे उत्कृष्ट, ईमानदारी और सहजता से भरा बताया। मतलब अच्छा अभिनय तो हर कोई पहचानता है। तो सवाल ये है कि ये फिल्म इतनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं क्यों पैदा कर रही है? द हॉलीवुड रिपोर्टर की एक थ्योरी है कि फिल्म का मकसद ही पैसा वसूल एंटरटेनमेंट देना है। इसका लक्ष्य है किसी भी कीमत पर मनोरंजन करना, भले ही इसके लिए कहानी की बारीकियों को नजरअंदाज करना पड़े। सब कुछ बड़े पर्दे की भावनाओं और तमाशे के बारे में है। तो इन सभी बातों से हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? देखिए, अंत में बॉर्डर 2 एक ऐसी फिल्म है जो 2 अलग अलग हकीकतों में जी रही है। एक दर्शकों के दिलों में और दूसरी आलोचकों की समीक्षाओं में। आखिर में ये फिल्म क्रिटिक प्रूफ साबित हुई। आलोचकों ने जो भी खामियां गिनाई, उसके बावजूद ये अपने टारगेट ऑडियंस से गहराई से जुड़ गई। इसने ठीक वही दिया जो फैंस चाहते थे, इमोशंस, एक्शन और पुरानी यादों का एक जबरदस्त मिक्सचर।
और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। किसी फिल्म की सफलता का असली पैमाना क्या है? क्रिटिक्स से मिलने वाली तारीफ या फिर बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का प्यार? बॉर्डर 2 का केस ये साफ दिखाता है कि ये दोनों चीजें हमेशा साथ साथ नहीं चलती। सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है ना?